हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? चलो आज हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी नेक्स्ट क्लास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हमें क्या पढ़ना है नेक्स्ट क्लास के अंदर दोस्तों? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखो दोस्तों, हमें पढ़ना है पृथ्वी के अंदर, गर्भ के अंदर क्या है। परंतु माना जाता है आज तक के पृथ्वी के गर्भ में वैज्ञानिकों में भी मतभेद है, क्योंकि पूर्ण सहमति नहीं बन पाई कि पृथ्वी के अंदर क्या है। फिर भी हम तापमान, दाब और घनत्व या फिर भूकंपीय तरंगों के माध्यम से पता लगता है कि पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के हिस्से को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? पृथ्वी के अंदर के 3 हिस्सों को, अंदर को 3 भागों में बांटा गया है। देखो दोस्तों, पूर्ण तरीका से सहमति नहीं है वैज्ञानिकों में अभी भी कि पृथ्वी के अंदर क्या है, परंतु फिर भी ताप, तापमान और घनत्व या भूकंपीय तरंगों के माध्यम से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर को 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से भागों में बांटा गया है वो नोट करो पहले। फर्स्ट पर है भूप्रपटी। क्या है? भूप्रपटी यानी कि क्रस्ट। क्या है दोस्तों? भूप्रपटी यानी कि क्रस्ट। ठीक है। सेकंड भाग क्या है? आवरण। आवरण यानी मेंटल। आवरण। फर्स्ट भाग पर है भूप्रपटी यानी क्रस्ट, सेकंड भाग पर है आवरण यानी मेंटल, और थर्ड भाग पर है केंद्रीय भाग। कितने भागों में बांटा गया है पृथ्वी को? 3 भागों में। थर्ड क्या है? केंद्रीय भाग। केंद्रीय भाग यानी कि कोर। क्या बोलते हैं इसको? कोर। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। हमें क्या पढ़ना था आज? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। परंतु पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमें क्या मिलता है? पृथ्वी के अंदर को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो 3 भाग? फर्स्ट पर है भूप्रपटी यानी कि क्रस्ट, सेकंड भाग पर है आवरण यानी कि मेंटल, और थर्ड भाग पर है केंद्रीय भाग यानी कि कोर। ठीक है, तो हम सीरीज से पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं भूप्रपटी। हेडिंग बनाओ, भूप्रपटी। भूप्रपटी यानी कि क्रस्ट। क्या होती है भूप्रपटी? पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूप्रपटी किसे कहते हैं? पृथ्वी के ऊपरी भाग को, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूप्रपटी यानी कि क्रस्ट। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? यानी कि क्रस्ट। ये भूप्रपटी, पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूप्रपटी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर 34 किलोमीटर एरिया के अंदर फैला हुआ है ये भाग। ये हमारा भूप्रपटी भाग है। ये कितनी दूरी तक फैला हुआ है? पृथ्वी के 34 किलोमीटर एरिया के अंदर, यानी कि 34 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर हमारी भूप्रपटी क्रस्ट फैला हुआ है। ठीक है। इसका घनत्व है, औसत घनत्व, भूप्रपटी का औसत घनत्व कितना है दोस्तों? भूप्रपटी का औसत घनत्व 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। आई बात समझ में? हमें क्या पढ़ा था? भूप्रपटी। और भूप्रपटी को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 2 भागों में। भूप्रपटी को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से में? नंबर 1 है सियाल और नंबर 2 सीमा। नंबर फर्स्ट भाग क्या है? सियाल और नंबर 2 सीमा। ठीक है। भूप्रपटी को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, सियाल और सीमा। सियाल में क्या है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। सिलिकॉन में और एल्यूमिनियम। ठीक है। और सीमा में क्या है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है दोस्तों, दिखाई नहीं दे रहा, कोई नहीं, मैं ऊपर लिख दूंगा, परंतु मैं बोल रहा हूं 2 भागों में बांटा गया है। सियाल, सियाल यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, और इसमें क्या होता है? सीमा के अंदर सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है। बात आती है कि हमारे कितना % भाग पर फैली हुई है पृथ्वी के? पृथ्वी के 0.5% भाग पर।
भूप्रपटी हमारी पृथ्वी के 0.5% भाग पर फैली गई है। हमने पृथ्वी के 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है भूप्रपटी यानी कि क्रस्ट। क्रस्ट में हमने पढ़ा है पृथ्वी के ऊपरी भाग में है। ठीक है, कितने एरिया के अंदर है? ये ऊपर के 34 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर है। इसका औसत घनत्व है 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सियाल, दूसरा सीमा। ठीक है, सियाल में क्या होता है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, और सीमा में क्या होता है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, बात आती है कि भूप्रपटी पृथ्वी के कितने भाग पर है, यानी कि 0.5% भाग पर है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट बनाओ, नोट कर लो, और अगला पॉइंट बनाओ आवरण, सेकंड भाग, पृथ्वी का सेकंड भाग। सेकंड भाग क्या है दोस्तों? आवरण। आवरण यानी मेंटल। ठीक है दोस्तों, सेकंड भाग क्या है? आवरण यानी कि मेंटल। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ये हमारी पृथ्वी के कितने क्षेत्र में है लगभग? ये हमारी पृथ्वी के नीचे 2900, लगभग 2900 किलोमीटर क्षेत्र तक है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी के 2900 किलोमीटर लगभग क्षेत्र के अंदर है। ठीक है दोस्तों, ये किससे बना हुआ है? ये हमारी बेसाल्ट चट्टानों से। ये किससे बना हुआ है? ये हमारा आवरण बना हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से। ठीक है, कितने क्षेत्र के अंदर है? लगभग 2900 किलोमीटर नीचे क्षेत्र के अंदर है। ठीक है, इसका घनत्व है, औसत घनत्व है, आवरण का औसत घनत्व है। ठीक है, आवरण का औसत घनत्व कितना है? 3.5 से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इसका औसत घनत्व कितना है? 3.5 से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब बात आती है कि ये हमारे कितने परसेंट भाग पर है पृथ्वी के? यह पृथ्वी के लगभग 83% भाग पर। सबसे ज्यादा क्या है? आवरण, मेंटल, जो 2900 किलोमीटर तक एरिया में है, और लगभग पृथ्वी के 83% भाग पर आवरण पाया जाता है, जिसे कहते हैं मेंटल। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में? आगे चलते हैं, नोट कर लो और आगे लिखो पृथ्वी का थर्ड भाग यानी कि तीसरा भाग। ठीक है, पृथ्वी का तीसरा भाग। तो पृथ्वी का तीसरा भाग क्या लिखाया था मैंने? केंद्रीय भाग। तीसरा भाग क्या लिखाया था मैंने? केंद्रीय भाग। केंद्रीय भाग यानी कि कोर। ठीक है, मैंने पृथ्वी का तीसरा भाग क्या लिखाया था? केंद्रीय भाग यानी कि कोर। कोर किससे बनी हुई है? हमारी केंद्रीय भाग निकेल फेर, पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकेल और फेरस से बना हुआ है। हमारा पृथ्वी का केंद्रीय भाग यानी कि कोर किससे बना हुआ है? निकेल और फेरस से। ठीक है दोस्तों, इसका औसत घनत्व है, औसत घनत्व है, हमारे केंद्र भाग का औसत घनत्व कितना है? 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। निकेल और फेरस से बना हुआ है, और हमारा औसत घनत्व कितना है? 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब बात आती है कि हमारे पृथ्वी के कितने परसेंट हिस्से में है ये? लगभग 16.5%। यह हमारी पृथ्वी के 16.5% हिस्से में केंद्रीय भाग है, जिसको कोर कहा जाता है, और निकेल और फेरस से बना हुआ है ये। और इसका औसत घनत्व क्या है? 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,